कैसे हो जवानों। तो हमने पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर ली, दूसरी के 2.1 कर ली, आज दूसरी की 2.2 है। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसको हम दो हिस्सों में करेंगे, क्योंकि एक हिस्से में आपकी शिकायत रहती है सर बड़ा हो जाता है लेक्चर और मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो दो हिस्सों में कर लेंगे, यानी इसमें 8 सवाल है मेरे ख्याल से, तो 4-4 करके कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। याद कीजिए, काम ये याद करने का। इसका पॉइंट नंबर 1 का ए है 1/4 का 1/4। मैंने आपको बताया था कि का मतलब गुणा का चिन्ह, एक एकम एक, 4 चौक 16, सिंपल है। दूसरा है 3/5 का यानी गुणा का चिन्ह 1/4, 3 एकम 3, 5 चौक 20। अगला है 4/3 का 1/4, यानी वापस वही 4/3 का मतलब गुणा का चिन्ह 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा क्या कौन ऊपर 1, नीचे कौन बचा 3। उससे अगला है 2/9 का मतलब गुणा का निशान 1/7, 2 एकम 2, 9 सत्ते 63। उससे अगला है 6/5 का यानी गुणा का चिन्ह 1/7, 6 एकम 6, 7 पंजे 35, वेरी गुड। उससे अगला है 3/10 का यानी गुणा का चिन्ह 1/7, 3 एकम 3, 10 सत्ते 70। बताओ मुश्किल है क्या ये सवाल? तो मतलब मिनट भी नहीं लगी है ना, हल हो गया। चलो इसको आप नोट करें, तब तक अपने अगला सवाल करते हैं, पॉइंट नंबर 2। बहुत इजी है अगला दूसरा सवाल, चलो हम इसे हल करते हैं। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आपके पास बच्चों लिखा हुआ है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 2/3 तो ठीक है, गुणा भी ठीक है, इसको सही करो। 3 को 2 से गुणा करेंगे यानी 3 गुणा 2, फिर ऊपर वाला 2 जोड़ देंगे /3, यानी 2 गुणा 3 गुणा 2 तिये 6, 6 दूनी सॉरी 2 तिये 6, 6 और 2 8 /3, 8 दूनी 16, 3 तिये 9। अब देखो यहां पर एक विषम भिन्न बन रही है, ऊपर जो बड़ा है 16 वो बड़ा है और नीचे 9 छोटा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे हम कहते हैं विषम भिन्न। और विषम भिन्न में हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या का पहाड़ा बोलते हैं, 9 एकम 9, ज्यादा बार बोलेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 16 में से 9 गए, कितने बचे 7/9, ये है वो न्यूनतम रूप। उसके बाद इसमें देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो रहे हैं, बचा कौन, ऊपर 2 नीचे 9, बस हो गया इतना ही है। उससे अगले में इसमें 6 के अंदर 2 का भाग जाता है 3 बार और 4 के अंदर 2 बार, 3 तिये 9 और 8 दूनी 16, बस इतना ही है। इससे अगले में 9 त्रि 27 और 5 25। अब 25 छोटा है 27 से, इसलिए 25 का पहाड़ा बोलो, 25 एकम 25, 27 में से 25 गए, बचे 2/25। उससे अगले में 15 एकम, अच्छा ये कट रहा है तो काट दो, 3 का पहाड़ा बोलते हैं तो 5 बार में 15 आते हैं, 5 एकम 5 और नीचे कितना आया 8। उससे अगले में 11 तिये 33, 10 दूनी 20। अब 20 छोटा है, 20 का पहाड़ा बोलो, 20 एकम 20, 33 में से 20 गए, बचे 13/20। उससे अगले में भी 12 चौक 48 और 7 पंजे 35, फिर छोटा है 35 48 से, 35 एकम 35, 48 में से 35 गए, 13/35 है। बताओ मुश्किल है क्या? बहुत सरल सवाल है, बहुत इजी सवाल है सारे। चलो इसको आप नोट करें, तब तक अपने दूसरा अगला सवाल करते हैं। ये जो तीसरा सवाल है, कई दफा मैंने देखा है कि बच्चे कहते हैं सर ये थोड़ा हार्ड है, बाकी तो ठीक थे। वास्तव में दूसरे सवाल का एक्सटेंशन है तीसरा सवाल, कोई मुश्किल सवाल है नहीं ये। चलो करके देखते हैं, ऐसे तो हम कैसे कहें, है ना। इसमें करना क्या है, 2/5 तो वैसे पड़े रहने दो, इसको कुछ करना है, 4 को 5 से गुणा करना है ना, तो 4 गुणा 5 और 1 जोड़ देना है, बट्टे कितने 4, तो 2/5 गुणा
चारों पंजे 20 और एक 21/4। ये 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार। अच्छा, तो 21/5 दूनी 10। अच्छा, 10 का भाग 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 21 में से 20 गए बच्चे 1/10। नहीं है ना मुश्किल, थोड़ा स्टेप ज्यादा है, बाकी मुश्किल कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, अगला देखो, इसमें अगले में है 6 से 2/5। तो सबसे पहले 6 को 5 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे बट्टे 5 गुणा 7/9। 6 पंजे 30 प्लस 2/5 गुणा 7/9। 30 2 32/5 गुणा 7/9। अब इसमें कुछ कट नहीं रहा है तो अपनी कोई जबरदस्ती काट भी नहीं सकते। 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 7 21 और 1 22/9 पंजे 45। अब ऐसी स्थिति में अच्छा, हमें यह नहीं कहा है कि आपको इसको न्यूनतम रूप में लिखना है, हमें केवल गुणा करने का कहा है। तो इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन क्यों छोड़े, हम ज्यादा भी तो कर सकते हैं। तो 45 का पहाड़ा आप कहेंगे सर आता नहीं, 40 का आता है। 4 चौक 16, चारों पंजे 20, 4 छंग 24, यानी 240 होते हैं। अब 240 तो फिर ज्यादा हो जाएंगे, तो चारों पंजे 20, 200 और 5 25, ये भी ज्यादा हो गए। अच्छा, तो 45 दिए करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 160 और 5 चौक 20, यानी 180। तो कितनी बार गया, 4 बार। 224 में से 180 गए बच्चे कितने, 44, बट्टे कितने हो गए, 45। अगर पहाड़े नहीं आते तो ऐसी स्थिति में आप यूं थोड़ा पहाड़ा ऐसे लिख दिया करो, 45, 90, फिर 135, फिर आपके 160, है ना। इससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 3/2 गुणा 5 3 15 प्लस 1 का 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 15 और 1 16/2। 2 का भाग 16 में कितनी बार जाता है, 8 बार। हो गया, सवाल ही हो गया पूरा। इसके बाद है 5/6 गुणा 7 को 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14 प्लस 3/7। 5/6 गुणा 14 और 7 कितने होते हैं, सॉरी 14 और 3 कितने होते हैं, 17/7। 70 पंजे 85 बट्टा 6 सत्ते 42, 42 एकम 42, 42 दोनों 84, बचे 1/42। हो गया। इससे अगला है 3 को 5 से गुणा करना है, 3 गुणा 5 और इसमें 2 जोड़ देना है, बट्टे 5 गुणा 4/7। 3 पंजे 15, 15 और 2 17/5 गुणा 4/7। अच्छा, 70 एकम 70, 70 दूनी 34, 70 51, 70 चौक 68 और 7 पंजे 35। हम जानते हैं 35 का भाग तो 2 बार नहीं जा सकता, क्योंकि 35 दूनी होते हैं 70। तो 35 एकम 35, 68 में से 35 गए, कितने बचे, 33/35। उससे अगले में देखो, 2 को गणना है 5 से गुणा और ऊपर 3 जोड़ देना। ये 2 को 5 से किया, ये 3 जोड़ दिया, बट्टे 5 गुणा 3। अच्छा, 5 दूनी 10, 3 13 गुणा 3/5, 33 39/5। 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 पंजे 35, बचे कितने 4, 39 में से 35 गए, बट्टे 5। इसमें 7 21, 21 और 4 25। अच्छा, पूरा लिख देते हैं, 3 गुणा 7 प्लस 4/7 गुणा 3/5। 7 21 प्लस 4/7 गुणा 3/5। 21 और 4 25 गुणा 3/7 गुणा 5। 5 का भाग 25 में कितनी बार गया, 5 बार। 5 3 15/7। 7 का भाग जाता है 7, दूनी 14, 15 में 14 गए बच्चे 1/7। यूं आप करेंगे ना तो हो जाएंगे, ऐसा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति तो देखो चाहिए ही चाहिए। बाकी ये सवाल आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। अगला सवाल देखें फिर। अगला ये दिखने में हार्ड लेकिन बेहद इजी सा सवाल है। आप कहेंगे सर ये इजी थोड़ी हो सकता है, देखते हैं, चलो इजी होता है या नहीं होता है, अभी देखते हैं।
ये कह रहा है कि कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। चेक कर लेते हैं। हम यहाँ या का चिन्ह लगाते हैं, 3/4 का मतलब गुणा का चिन्ह 2/7, ठीक है। अथवा, तो अथवा 5/8 का की जगह गुणा का चिन्ह 3/5, या 2 का पाड़ा बोलते हैं 2 बार तो आ जाते हैं 4, तो ऊपर तो आ गए 3 और 7 दूनी 14, और यहां पर 5 से 5 कैंसिल हो गए तो 3/8 आ गए। अब आप कहेंगे सर फिर भी हमें कैसे पता कि कौन बड़ा है। देखो 3 का पाड़ा बोलो आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यानी 3 बार पाड़ा बोलते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ 5 बार पाड़ा बोल रहे हैं तो एक बड़ा होगा, 3 पंजे 15। इसका मतलब यहां पर हर बड़ा है। जब हर बड़ा हो, अंश बराबर हो, तो जिसका हर बड़ा है वो संख्या वास्तव में छोटी होती है। अरे भाई 3 रुपए है किसी के पास, एक व्यक्ति को तो 14 लोगों में 3 किलो आटा है मान लो, है ना। एक व्यक्ति को तो 14 लोगों में रोटी बना के खिलानी है, एक व्यक्ति को 8 ही लोगों में खिलानी है। बताओ कौन से लोगों के ज्यादा रोटी पांति आएगी, तो आप कहेंगे सर जिनको 8 ही खिलानी उनको आएगी, ठीक है ना। यानी नीचे से जब संख्या छोटी होती है तो वो पूरा पद बड़ा हो जाता है, नीचे से यानी हर में संख्या बड़ी होती है तो पद छोटा हो जाता है। इसी तरह ये वाला देखते हैं, इसमें हम कहेंगे 6/7 का यानी गुणा का चिन्ह 1/2, अथवा का अथवा कह देंगे, और 3/7 का यानी गुणा का चिन्ह 2/3, या 2 का भाग 6 में गया 3 बार तो आपके पास आ गया 3/7, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 2/7। अब बांटने तो 7 ही लोगों में है, लेकिन यहां 3 किलो आटा है, यहां 2 किलो आटा है। बताओ किसकी रोटी ज्यादा पंक्ति आएगी। आप कहेंगे सर आटा यहां जाता है, तो बस ये यानी अंश बड़ा हो, हर बराबर हो, तो जो अंश बड़ा है वो वाली संख्या बड़ी है। और अगर अंश बराबर हो, हर बड़ा छोटा हो, तो जहां हर बड़ा है वो संख्या तो छोटी है, और जहां हर छोटा है वो संख्या बड़ी है। थोड़ा यूं दिमाग में रखना, ये आटे वाला उदाहरण याद रखना है ना। चलो हो गए अपने ये सवाल, तो 4 सवाल करने थे आज हमें, आगे के सवाल हम फिर कभी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ये नोट कर लो आप।